यदा यदा ही धर्मस्य। ये लाइन सुनते ही हमारे दिमाग में बी.आर. चोपड़ा जी की महाभारत चलने लगती है और ये गीता का सबसे फेमस श्लोक है। लेकिन आज जब हम न्यूज चैनल खोलते हैं तो हर तरफ बुराई, युद्ध और धोखेबाजी दिख रही है और हम सब सोचते हैं कि बुराई जब इतनी बढ़ गई है तो ईश्वर अवतार क्यों नहीं ले रहे? क्या कलयुग का अंत आ गया है? तो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया है कि वो धरती पर अवतार कब लेते हैं। तो दोस्तों आज हम डिकोड करेंगे गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक 7 को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से एक वादा करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामह्यम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म यानी कि सच्चाई, इंसानियत और कर्तव्य का पतन होता है और अधर्म यानी कि पाप और अन्याय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब तब मैं खुद इस धरती पर अवतार लेकर आता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ईश्वर ये नहीं कह रहे कि मैं सिर्फ एक बार आऊंगा। उन्होंने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य, यानी कि जब जब जरूरत होगी तब तब आऊंगा। तो अब भगवान की एंट्री कब होती है इस धरती पर, इसे हम महाभारत की एक दिल दहला देने वाली घटना से समझने की कोशिश करते हैं। आप सोच के देखिए, एक ऐसा इंसान जो चारों तरफ से मुश्किलों से घिर चुका हो और उसे लग रहा हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में द्रौपदी के साथ हुआ था, जब कुरुसभा में अधर्म अपने चरम पर था। बड़े से बड़े दिग्गज योद्धा अपने सिर झुकाए बैठे थे और दुशासन अन्याय कर रहा था। तो उस समय द्रौपदी ने सबसे पहले अपने रक्षकों की तरफ देखा, फिर अपने बाकी लोगों को देखा, लेकिन जब कोई काम ना आया, फिर अंत में उसने अपनी पूरी शक्ति और अहंकार को छोड़कर शून्य होकर पुकारा कि हे गोविंद, मेरी लाज बचाओ। उस वक्त कृष्ण वहां भौतिक रूप से मौजूद नहीं थे, लेकिन ठीक उसी पल वह अदृश्य रूप में, वस्त्र के रूप में वहां पर प्रकट हुए। सीख क्या है कि ईश्वर को आने के लिए हमेशा गदा या सुदर्शन चक्र की जरूरत नहीं होती। जब बुराई का अंत करने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता तो वो एक संसाधन यानी कि एक रिसोर्स बनकर भी आ सकते हैं। तो ठीक वैसे ही वो द्रौपदी की लाज बचाने एक वस्त्र के रूप में आए, क्योंकि उस समय उसे वस्त्र की जरूरत थी। तो दोस्तों कलयुग में कल्कि अवतार का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जब आपके सामने कोई अन्याय हो रहा हो और आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, या जब जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो याद रखिए उस पल में भी आपके अंदर ईश्वर का ही अंश काम कर रहा होता है। तो हमेशा याद रखिए कि ईश्वर हमेशा बादलों से नहीं आते, कभी कभी वो आपके कर्म, आपकी हिम्मत के रूप में भी अवतार लेते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो चाहे तो ऊपर बैठे बैठे एक सेकंड में ही दुष्टों का अंत कर सकते हैं, तो फिर उन्हें भी ईश्वर का रूप लेकर एक माँ के गर्भ से जन्म लेने की और इस धरती पर इतनी तकलीफें सहन करने की क्या जरूरत है? तो अब भगवान खुद जमीन पर क्यों उतरते हैं, इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने अगले ही श्लोक में दिया है। तो उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख, कोई प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि औरों तक भी ये ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 4थे अध्याय के श्लोक 8 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।